हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज हम देखेंगे 11th की फिजिक्स में दो सदिशों का सदिश गुणनफल। ठीक है, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था दो सदिशों का अदिश गुणनफल, और आज देखेंगे दो सदिशों का सदिश गुणनफल। ठीक है, तो देखते हैं पहले दो सदिशों का सदिश गुणनफल होता क्या है। ठीक है ना, यानी कि मान लीजिए जो हमारे पास दो सदिश दिए हैं, ठीक है, तो उन दोनों सदिशों का, ठीक है ना, दो सदिशों का जब होगा गुणनफल होगा तो दोनों सदिशों के परिमाण, ठीक है ना, दोनों सदिशों के परिमाण तथा उन दोनों के बीच बने कोण के, उन दोनों के बीच बने कोण के ज्या के, यानी कि साइन थीटा, यानी कि साइन, ठीक है ना, उन दोनों सदिशों के परिमाणों तथा उनके बीच बने ज्या के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक सदिश ये हो गया, एक सदिश हमारे पास ये हो गया। ठीक है, हमारे पास एक सदिश ए हो गया, ये हमारा बी हो गया। ठीक है, अब देखो इनके बीच जो कोण क्या बन रहा है, ठीक है, इनके बीच बन रहा कोण थीटा। ठीक है, ये हो गया। तो और एक बात ये भी ध्यान देना है, ठीक है, कि इन दोनों के बीच जो कोण थीटा बन रहा है, ठीक है ना, तो इनके गुणनफल के बराबर होता है। और जो इनकी गुणनफल होगा, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट होगा, उसकी दिशा इधर होगी और उसकी दिशा किसके द्वारा प्रदर्शित किया, एन कैप के द्वारा उसकी दिशा को प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है ना, यानी कि ए क्रॉस बी की दिशा को एन कैप द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, तो लिखते हैं दो सदिशों का, ठीक है, ये जो एन कैप है, एन कैप ए क्रॉस बी की दिशा को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है ना, दो सदिशों का सदिश गुणनफल, दो सदिशों का सदिश गुणनफल, दो सदिशों का सदिश गुणनफल दोनों सदिशों के, दोनों सदिशों के, दोनों सदिशों के परिमाणों के, दो सदिशों का सदिश गुणन दोनों सदिशों के परिमाणों तथा उनके बीच बने कोण की ज्या, बने कोण की ज्या, यानी कि साइन ज्या के गुणनफल के बराबर होता है, बराबर होता है। ठीक है, ठीक है, तो बराबर होता है। अब ठीक है ना, अब जो इनकी दिशा है, अब देखते हैं जो इसकी दिशा है, दोनों यानी कि दोनों सदिश ए और बी की, ठीक है ना, तो इन दोनों का यानी कि एक सदिश हमारा ये हो गया, एक सदिश ये हो गया, और जो इनकी दिशा है दोनों तल के क्या होती है, लंबवत होती है। यानी कि एक सदिश हमारा ये हो गया और एक सदिश ये हो गया, इन दोनों तलों के क्या है, लंबवत है, तथा इसकी दिशा, तथा इसकी दिशा तथा इसकी दिशा तथा इसकी दिशा दोनों तलों के लंबवत होती है, लंबवत होती है। ठीक है, ठीक है ना, तो यहाँ पर हो गया ए क्रॉस बी बराबर हो गया ए बी साइन थीटा एन कैप। ठीक है ना, तो ये जो हो गया दो सदिशों का सदिश गुणनफल दोनों सदिशों के परिमाणों तथा उनके बीच बने कोण की ज्या के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। और जो ये गुणनफल हुआ ए क्रॉस बी, इसकी दिशा दोनों तलों के क्या होती है, लंबवत होती है। ठीक है ना, ये समझ में आ गया। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब देखते हैं सदिश गुणनफल के गुण। ठीक है,
सदिश गुणनफल के गुण। ठीक है, सदिश गुणनफल के गुण। तो देखते हैं नंबर 1। ठीक है, तो देखो हमने अदिश गुणनफल में देखा था दो सदिशों का अदिश गुणनफल क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। यदि हम उनका क्रम बदल दें दोनों सदिशों का और फिर गुणा करें तो वो जो है इसका पालन करता था। लेकिन यहाँ पर ये होगा जो सदिश गुणनफल होगा ये जो क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। ठीक है, तो नंबर 1 लिखते हैं, दो सदिशों का सदिश गुणनफल, दो सदिशों का सदिश गुणनफल, सदिश गुणनफल यानी कि सदिश गुणनफल क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है, पालन नहीं करता है। ठीक है, तो ये हो गया, यानी कि दो सदिशों का गुणनफल यदि है तो उन जो हम गुणनफल करेंगे, सदिश गुणनफल करेंगे तो क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता। जैसे कि देखो हमने वहाँ पर देखा था अदिश गुणनफल में हमने देखा था a डॉट b, ठीक है ना, बराबर b डॉट a कर दिए थे। तो यहाँ पर हम क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पर जो हमारा नियम होगा क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता, अर्थात क्या हो जाएगा a क्रॉस b नॉट इक्वल b क्रॉस a, यानी कि जो हम a क्रॉस b निकालेंगे वो b क्रॉस a के बराबर नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि देखो हमने इसको निकाला, a क्रॉस b हमने निकाल लिया। अब जैसे कि हम b क्रॉस a करना चाह रहे हैं तो b क्रॉस a यदि हम करना चाह रहे हैं तो जब आ जाएगा हमारा b क्रॉस a हो जाएगा तो बी ए हो जाएगा साइन। अब जो हमारे यहाँ साइन थीटा है ना, साइन थीटा का मान हो जाएगा यहाँ पर, जब हमने दिशा चेंज मतलब कि क्रम ने उल्टा कर दिया तो यहाँ पर हो जाएगा 360 माइनस थीटा। ठीक है, एन कैप हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा बी ए और ये जो है साइन 360 माइनस थीटा यानी कि माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन थीटा हो जाएगा, माइनस साइन थीटा एन कैप हो जाएगा। और यहाँ पर जो हमने निकाला था, हमने ए क्रॉस बी निकाला था, क्या निकाला था, ए क्रॉस बी निकाला था ए बी साइन थीटा एन कैप। देखो ए बी साइन थीटा बराबर क्या आ गया, ए बी साइन थीटा एन कैप आ गया, और बी क्रॉस ए क्या आ रहा है माइनस का बी ए साइन थीटा, यानी कि माइनस का बी ए या ए बी कर दें, माइनस का ए बी साइन थीटा एन कैप। यानी कि देखो ये अलग आ रहा है और ये अलग आ रहा है, यानी कि ए क्रॉस बी नॉट इक्वल बी क्रॉस ए। ठीक है, तब जो है ए क्रॉस बी नॉट इक्वल बी क्रॉस ए। ठीक है, देखो हमने ए क्रॉस बी निकाला, ए बी साइन थीटा एन कैप हुआ हमारा, और यहाँ पर हमने बी क्रॉस ए निकाला, क्या हुआ माइनस ए बी साइन थीटा आ रहा है। ठीक है ना, तो यानी कि हम जो है क्रम यदि उल्टा कर दें तो दोनों का मान क्या आएगा, अलग अलग आएगा, अर्थात जो है क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। ठीक है, अगला देखते हैं, यानी कि अब देखते हैं अगला सदिश गुणनफल। दूसरा नंबर देखते हैं, सदिश गुणनफल वितरण नियम का पालन करता है। ठीक है ना, जिस प्रकार जो है हमने अदिश गुणनफल में देखा था, अदिश गुणनफल वितरण नियम का पालन करता है, उसी प्रकार सदिश गुणनफल भी वितरण नियम का पालन करता है। तो सदिश गुणनफल वितरण नियम का पालन करता है। ठीक है, सदिश गुणनफल वितरण नियम का पालन करता है। ठीक है, जैसे कि हमारे पास मान लो दिए हैं, माना सदिश क्या है, माना सदिश ए बी तथा सी है। तो अब वितरण नियम ठीक है हो जाएगा ए क्रॉस बी प्लस सी। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम दोनों सदिश को पहले जोड़ ले रहे हैं, फिर ए के साथ जो है इसका क्रॉस प्रोडक्ट करा रहे हैं, यानी कि क्रॉस गुणा मतलब कि सदिश गुणन कर रहे हैं। ठीक है ना, तो हम ये भी कर सकते हैं ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। ठीक है ना, ए क्रॉस बी
प्लस ए क्रॉस सी, यानी कि ये वितरण नियम का जो है पालन करता है। ठीक है, ये हो गया, इसको नोट कर लीजिए। अगला देखते हैं तीसरा नंबर। ठीक है, तीसरा नंबर देखते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए दो सदिश हैं, ठीक है, एक दूसरे के क्या है, समांतर हैं, तब उनका सदिश गुणनफल क्या होगा। जब दो सदिश, देखते हैं, जब दो सदिश एक दूसरे के, जब दो सदिश एक दूसरे के समांतर हों तब सदिश गुणनफल क्या होगा, यानी कि जैसे कि देखते हैं, माना एक दूसरे के समांतर आप देख रहे हो, ठीक है ना, जिस प्रकार हमने आदिश में किया था, आदिश में हमने दो सदिश लिया था, दोनों सदिश एक दूसरे के समांतर हैं, तो उनके बीच कोण कितना बन रहा है, थीटा बराबर 0 अंश। सही बात। तो वहाँ पर यानी एक दूसरे के समांतर जा रहे हैं, तो दोनों सदिश, और तो इनके बीच कोण कितना बन रहा है, थीटा बराबर 0 अंश बन गया। तो देखते हैं, माना दो सदिश ए बी, ए और बी, ठीक है। तो अब देखो इनका सदिश गुणनफल क्या होता है, तो ए क्रॉस बी बराबर हो जाएगा, ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन थीटा एन का, ठीक है, ये हो गया। अब देखो ये सदिश एक दूसरे के क्या है, समांतर है, इसलिए इनके बीच जो थीटा बराबर कितना होगा, 0 अंश। तो हो जाएगा थीटा बराबर कितना रखते हैं, 0 अंश, तो ए बी साइन 0 एन का। अब देखो साइन 0 का मान कितना होता है, साइन 0 का मान 0 होता है, तो ये पूरा हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा इधर। तो हो जाएगा ए क्रॉस बी बराबर कितना आ गया, 0। यानी कि क्या रिजल्ट निकल के आया, जब दो सदिश एक दूसरे के समांतर हो तब जब दो सदिश एक दूसरे के समांतर हो तब सदिश गुणनफल क्या होता है, 0 प्राप्त होता है। तब सदिश गुणनफल 0 प्राप्त होता है, तब सदिश गुणनफल 0 प्राप्त होता है, 0 प्राप्त होता है। ठीक है, जब दो सदिश एक दूसरे के समांतर हो तब सदिश गुणनफल क्या आएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, आप नोट कर लीजिए इसको। अब देखते हैं, अब देखो दोनों सदिश एक दूसरे के समांतर थे, अब देखते हैं दो सदिश एक दूसरे के क्या हो, लंबवत हो। ठीक है, चौथा नंबर देखते हैं, जब दो सदिश एक दूसरे के क्या हो, लंबवत हो। जब दो सदिश एक दूसरे के लंबवत हो तब सदिश गुणनफल क्या होगा। तो देखते हैं, माना दो सदिश ए बी हैं हमारे पास, माना दो सदिश क्या है, माना दो सदिश ए और बी। ठीक है, ये हो गया। अब देखो एक दूसरे के लंबवत है ना, यानी कि इनके बीच कोण कितना बन रहा है, थीटा बराबर कितना बन रहा है, 90 अंश का बन रहा है। ठीक है, अब ये हो जाएगा यहाँ पर। अब देखते हैं दोनों सदिश का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, ए क्रॉस बी बराबर होता है ए क्रॉस बी ए बी साइन थीटा एन कैप। अब देखो एक दूसरे के लंबवत है, लंबवत यानी कि थीटा की जगह हम कितना रख देंगे, 90 डिग्री। तो यहाँ पर हो जाएगा ए बी साइन 90 एन कैप। ठीक है, साइन 90 का मान कितना होता है, साइन 90 का मान 1 होता है। तो हो जाएगा ए बी यहाँ पर 1 एन कैप। ठीक है ना, तो हो जाएगा ए बी एन कैप। तो ए क्रॉस बी ये हो जाएगा, यानी कि जब दो सदिश एक दूसरे के लंबवत होते हैं तो उनका जब सदिश गुणनफल करते हैं तो उनके परिमाणों के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, ये हो गया। अब देखते हैं अगला,
ठीक। अगला नंबर 5वां, किसी सदिश का उसी सदिश से सदिश गुणनफल करने पर क्या प्राप्त होता है। किसी सदिश का उसी सदिश के साथ गुणा करने पर किसी सदिश का उसी सदिश के साथ सदिश गुणा करने पर सदिश गुणनफल करने पर क्या प्राप्त होता है, शून्य प्राप्त होता है। यानी कि शून्य कैसे प्राप्त होता है, यानी कि जब हम ए क्रॉस बी करेंगे तो ए बी साइन थीटा आएगा। जब ए बी साइन थीटा आएगा तो जो हमें यहाँ पर एक सदिश का उसी के साथ गुणा कर रहे हैं, तो यानी कि उनके बीच का कोण क्या बन रहा है, जीरो बन रहा है। मैंने अभी बताया था पहले ही पिछले वीडियो में कि जब किसी सदिश का उसी सदिश के साथ गुणा कर रहे हैं तो उनके दोनों के बीच यानी कि थीटा बराबर जीरो बनता है। तो यहाँ पर हो जाएगा ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन थीटा, और जब ए बी साइन थीटा हो जाएगा तो साइन थीटा की जगह हम जीरो कर देंगे, थीटा की जगह, तो साइन जीरो का मान जीरो आएगा, और जीरो का गुणा कर देंगे तो पूरा जीरो आ जाएगा। तो किसी सदिश का उसी सदिश के साथ सदिश गुणनफल करने पर शून्य प्राप्त होता है। ठीक है, देखते हैं कैसे। दो सदिश हमारे पास क्या है, माना सदिश ए और बी है। ठीक है, और अब दोनों के बीच कोण क्या बन रहा है, थीटा बन रहा है। तो यहाँ पर कार्य कर रहे हैं ए क्रॉस बी बराबर कर रहे हैं ए बी, सॉरी यहाँ पर हमने माना क्या है, किसी सदिश का उसी सदिश के साथ गुणनफल करने पर ना। ठीक है ना, माना सदिश हमारे पास क्या है, ए है, तो ए क्रॉस ए करेंगे तो क्या हो जाता है, आपको मालूम है ए साइन थीटा एन कैप, इतना होगा ना। अब देखो उसी सदिश का उसी के साथ कर रहे हैं ना गुणा, तो यहाँ पर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, थीटा बराबर हमारा शून्य हो जाएगा। ठीक है ना, थीटा बराबर शून्य हो गया। और जब थीटा बराबर शून्य हो जाएगा तो यहाँ पर हम रखेंगे क्या, अब ये स्क्वायर कर दें इसको, और साइन थीटा साइन जीरो कर देंगे, एन कैप हो गया। अब साइन शून्य का मान क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा पूरा शून्य हो जाएगा। तो ए क्रॉस ए बराबर क्या आ गया, शून्य आ गया। यानी कि किसी सदिश का उसी सदिश के साथ सदिश गुणनफल करने पर शून्य प्राप्त होता है। ठीक है, आप नोट कर लीजिए जरा। अब देखते हैं लंबकोणीय एकांक सदिशों का गुणनफल करने पर उनके बीच जो रिलेशन आता है उसको देखते हैं। अगला नंबर कौन सा था, छठा, लंबकोणीय एकांक सदिशों का लंबकोणीय एकांक सदिशों के गुणनफल के बीच संबंध, ठीक है ना, संबंध। ठीक है, मैंने आपको बताया था लंबकोणीय एकांक सदिश क्या होते हैं, तो मैंने भी कल पिछले वीडियो में ही इसका कराया था, अदिश जब गुणनफल करते हैं लंबकोणीय एकांक सदिशों का, तो भी मैंने बताया था। ठीक है, हमने ये माना एक्स अक्ष, ये एक्स अक्ष हो गया, ये वाई हो गया, ये जे हो गया, ये जो है आई एकांक सदिश होता है, इसका जे एकांक सदिश होता है। ठीक है, और इसका के होता है। ठीक है, ये के हो गया। अब देखो, अब हम इनका जैसे कि अब इनका क्रॉस प्रोडक्ट कराना है, एकांक सदिश इसका एक्स का ये हो गया, वो जे हो गया, के हो गया। ठीक है ना, अब इनका जो है हमें क्रॉस प्रोडक्ट कराना है। ठीक है ना, उसी का। ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए हम करते हैं आई क्रॉस आई। ठीक है ना, तो नहीं, हाँ ठीक है, तो जब हम आई का आई के साथ कराते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, तो देखते हैं ए नंबर है ए। ठीक है ना, यानी कि आई का आई के साथ करा रहे हैं तो क्या आएगा, अभी मैंने आपको बताया था
किसी सदिश का उसी सदिश के साथ जब गुणा करते हैं, सदिश गुणनफल करते हैं तो क्या आता है, शून्य आता है। तो यहाँ पर मैं ये कर दूंगा, आई को हम क्या लिख सकते हैं, एकांक सदिश को हम क्या लिख सकते हैं, आई कैप को हम लिख सकते हैं आई वेक्टर बटे आई लिख सकते हैं, ठीक है, आई वेक्टर आई लिख सकते हैं। और यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं आई वेक्टर, आई कैप की जगह लिख सकते हैं आई वेक्टर बटे आई लिख दिए और क्रॉस लगा दिए, आई ये हो गया आई वेक्टर बटे आई। अब देखो ये यानी कि ये सदिश है दोनों और ये परिमाण है, यानी कि इनका आपस में गुण हो सकता है, लेकिन ठीक है ना, और इनका भी गुण होगा, लेकिन इसका जो है सदिश गुणनफल होगा, ठीक है। तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं, इनका गुणनफल कर देंगे तो आई स्क्वायर हो जाएगा, तो इनको बाहर ले लेते हैं, आई स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका आई वेक्टर आई का क्रॉस प्रोडक्ट कराएंगे। तो मैंने अभी आपको यही बताया था जस्ट पीछे कि किसी सदिश का उसी सदिश के साथ सदिश गुणनफल करने पर क्या प्राप्त होता है, शून्य प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये जो है इनका जो है गुणनफल कितना आ जाएगा, शून्य आ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा ऊपर क्या आ जाएगा, शून्य बटे आई स्क्वायर हो जाएगा। और जब आई स्क्वायर हो जाएगा यानी कि यहाँ पर ऊपर हमारा क्या आ जाएगा, शून्य, यानी कि किसी एकांक सदिश का और उसी एकांक सदिश से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, शून्य आ जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, ठीक है ना। यानी कि आई क्रॉस आई बराबर क्या आ गया, शून्य आ गया। इसी प्रकार जे क्रॉस जे बराबर शून्य, के क्रॉस के बराबर शून्य, ठीक है ना, ये हो गया, ठीक है। यहाँ से हम अब कर लेंगे, अब देखते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब अगला बी नंबर देखते हैं। बी नंबर देखते हैं, बी नंबर देखते हैं। अब देखो हमने उसी एकांक सदिश के साथ सदिश गुणनफल किए हैं, ठीक है ना। अब देखो ये हो गया, यहाँ पर मान ये हो गया, हम इसको बना रहे चक्रीक्रम गुणा करेंगे, ठीक है ना। पहले हमारा क्या है, आई है, ये आई हो गया, ठीक है। अब इधर हमारा जे, ये हमारा इधर से इधर आ रहा है जे हो गया, और इधर को आ रहा है के, ठीक है ना। यानी कि आपको मालूम है आई जे के, मैंने बोला ये दिशा मैंने डिनोट कर दी आई जे के, ठीक है ना। अब देखो आई का हम जब जे के साथ सदिश गुणनफल करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, जे प्राप्त, आई का जे के साथ करेंगे सदिश गुणनफल तब के प्राप्त होगा, और जब जे का के साथ करेंगे तो आई प्राप्त होगा, और जब के का आई के साथ प्राप्त गुणनफल करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, जे। तो देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम आई का आई क्रॉस जे यानी कि आई क्रॉस जे कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या प्राप्त होगा, आई क्रॉस जे कर रहे हैं तो क्या प्राप्त होगा, के प्राप्त होगा, ठीक है, ठीक है। अब देखते हैं आई का के साथ कर दी, अब जे का के साथ करेंगे, जे का के साथ करेंगे क्या होगा, जे का के साथ किए तो क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा, ठीक है, आई आ गया। अब देखो के का आई के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट करने पर जे आ जाएगा, के का आई के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा, जे आ जाएगा, ठीक, ये हो गया। देखो हमने अभी एक क्रम से किया, ठीक है ना, यानी कि देखो आई का जे के साथ किए के आ गया, और जे का के साथ करेंगे तो आई आ गया, और के का आई के साथ करेंगे जे आ गया, ठीक है ना। अब मान लो हम उल्टा चल रहे हैं, ठीक है ना, यदि हम देखो अभी इस तरह आए हैं, अब उल्टा चल दें, इसके विपरीत चल दें, यदि हम आई और के का करें, ठीक है ना, यदि आई और के का करें, उल्टा कर रहे हैं, आई और के का क्रॉस प्रोडक्ट करें तो क्या आ जाएगा, जे आ गया, लेकिन नेगेटिव चिन्ह आ गया क्योंकि हम दिशा जो है चेंज कर रहे हैं, ठीक है ना, तो माइनस के हो गया, ठीक है। अब के का जे के साथ करें, के का जे के साथ कर दे तो कितना आ जाएगा, के का जे के साथ करेंगे तो बराबर आ जाएगा माइनस का आई आ गया, ठीक है। और यदि जो है हम जे का आई के साथ गुणनफल करेंगे तो माइनस का के आ जाएगा, जे आई के साथ करेंगे तो माइनस का, देखो हमने आई का के साथ किया, आई का के साथ किया तो जे आ गया, ठीक है। के का जे के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। अब जे का आई के साथ करेंगे, ठीक है, यहाँ पर आई लिखना है, ठीक है ना, जे लिखेंगे, आई का यानी कि आई का जे के साथ करें तो क्या आ गया, जे आ गया, आई का के साथ करने पर जे, और यहाँ पर जे, यहाँ पर के, ठीक, यानी कि हम आई का के साथ किए तो क्या आ गया, जे आ गया, ठीक है ना, और के का जे के साथ किए तो आई आ गया, और जे का
आई के साथ करेंगे तो क्या आ गया, के आ गया, लेकिन हमने जो है दिशा उल्टी कर दी है, इसलिए जो हमारा जो है माइनस चिन्ह लग जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये हो गया। ठीक, नोट कर लीजिए।